हेलो गाइस, बताने वाले हैं आज हमें मुग़ल चित्रकला के बारे में। जो लाल पुष्प किस मुग़ल कलाकार की चित्र है वो उस्ताद मंसूर का है। जो निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? बसावन। जो बसावन है वो जहांगीर का दरबारी का चित्रकार नहीं है। मंसूर मनोहर तथा बिशन दास जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे, जबकि बसावन अकबर के दरबार का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार में से एक था। वो सबसे बड़ा चित्रकार था दरबारी का। जहांगीर के जो व्यक्ति थे उस चित्र में उसके हाथ में क्या लिए हुए चित्रित किया गया है? फूल। जो जहांगीर का जो व्यक्ति चित्र था उसमें फूल लिए हुए चित्रकारी की गई है। जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उसके हाथ में फूल लिए चित्रित है। यह 17वीं शताब्दी में चित्रित किया गया है। मुग़ल सुंदरी के चित्र उसके समय में बने हैं, जहांगीर के समय में। जो मुग़ल जो सुंदरी चित्र है वो जहांगीर के समय में बने हैं। मुग़ल सुंदरी के जो चित्र हैं जहांगीर के समय में बनाए गए हैं। जहांगीर के शासनकाल में व्यक्ति चित्र बहुत बड़ी संख्या में बनाए जाने लगे। हरम की जो बेगमों की जो सुंदर चित्र बनाए गए हैं, इन चित्रों में तुलिका का लालित्य व चित्रांकन की कोमलता झलकती है। जहांगीर है वो चित्रकार है। दौलत को उसके सभी साथी चित्रकारों की आकृतियां बनाने का आदेश दिया था। जो जहांगीर है अपने चित्रकार को आकृतियों बनाने का आदेश दिया। जहांगीर कलम में अकबरी कलम में चित्रकारी लिखित ग्रंथ से युक्त कर दिया गया। जहांगीर ने आगाजा जो है वो नामक एक खिराती चित्रकार के नेतृत्व में अपनी एक नवीन चित्रशाला अकबर या आगरा में शुरू की थी। जो जहांगीर है अपनी आकाजीजा जो नामक एक खिराती जो चित्रकार था वो अपनी नवीन चित्रशाला आगरा में शुरू की थी। यमन सुंदरी के जो चित्र हैं वो शाहजहां के काल में बनाए गए। जो यमन सुंदरी का जो चित्र है वो शाहजहां के काल में बनाए गए। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है? वो संग्रहालय आप लोग कमेंट में करके बताइए कि जो जहांगीर का कालीन भारतीय सुंदरी जो चित्र है वो किस संग्रहालय में है। भारतीय सुंदरी का जो चित्र है भारत कला भवन वो वाराणसी में है। यह चित्र शाहजहां कालीन है। इसका विवरण भारत कला भवन के वेबसाइट पर छवि गैलरी के अंतर्गत मिलता है। जहांगीर कालीन ऐसे चित्र का विवरण प्राप्त नहीं होता। इसे मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है। मुग़ल में जो जहांगीर के जो शासन काल में जो चित्रकला है में काफ़ी प्रगति हुई है। विषय और विधि दोनों में नवीनता और सजीवता आई है। अब स्त्रियों के चारों ओर बेल बूटेदार हाशियाएँ बॉर्डर बनाए गए जिसमें चित्रों में अद्भुत सौंदर्य मिल सके। इस प्रयास में अभी बॉर्डर ही इतने सुंदर बन गए हैं कि मूल चित्र पृष्ठभूमि में चला गया और ऐसा लगने लगा कि चित्रकार का ध्येय बॉर्डर बनाना ही था। जहांगीर के जो काल में दो नए विशेषताएं विकसित हुई हैं। पहली मोड़का सामान प्राकृतिक के चित्र के रूप में देखी जा सकती है और यह चित्रों का संकलन विषय वस्तु से संबंधित है। दूसरी विशेषता किनारों की सजावट के रूप में देखी जा सकती है। जहांगीर कालीन जो चित्रकला था ईरानी प्रभाव से युक्त होकर एक नवीन रूप में पनपी। उसमें परंपरा के साथ यथार्थ आ गई।
जहांगीर के प्राकृतिक उपासक होने के कारण यह संभव हो पाया। जहांगीर कालीन रेखाएं अत्यधिक कोमल एवं महीन दर्शाई गई है। जहांगीर कालीन जो चित्रों में एक जिस्म चेहरों का बहुमूल्य है। और परिछाया का सुंदर प्रयोग है। प्रणाली द्वारा तृतीय आयाम को भी दर्शाने का प्रयास किया गया है। जो इंडियन म्यूजियम है वो कलकत्ता से प्राप्त हुआ है। जो इंडियन म्यूजियम है वो कलकत्ता से प्राप्त हुआ है। और जो घोड़सवारों का जो दल है वो मुख भूमि से पृष्ठभूमि की ओर, पीठ की बाएं की ओर और तिरछी विक्राय गति से दल को जाते हुए दर्शाया है। हिंदुओं से जो संबंधित पौराणिक एवं धार्मिक जो चित्रण है वो प्रायः बंद सा ही रह गया। इस समय के जो चित्रों ने अन्य विषयों में साधारण जीवन जो है, आमोद प्रमोद, सूफी संत यात्रा, रनिवास, जुलूस आदि हैं। ये हिंदुओं से संबंधित पौराणिक कथा है। इस काल में जो चित्रों के रंगों में सूफियानपन एवं परंपरा मिश्रित रंग ही तथा एक ही रंग के तानों का प्रयोग हुआ है। वो छाया प्रकाश का प्रयोग यथार्थ स्वाभाविकता लाने के लिए किया गया है। जो बाद वाले जो चित्रों में पाया जाता है वो चित्रों में स्वर्ण रंग का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में होने लगा है। जहांगीर जो चित्रों में यूरोपीय प्रभाव भी स्पष्ट झलकता है। जहांगीर ने ईसाई वर्षों के लिए चित्र भी बनवाए जिसमें मैडोना, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा एवं रानी, लेडी एलिजाबेथा, समारसेट और सोलबासी रानियां और ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर सर थॉमस स्मिथ आदि के चित्र प्रमुख थे। जो अलिखित हाशियाएं किस शैली की देन है? वो मुगल शैली की देन है। जो हाशियाएं बनाकर जो चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? वो मतलब कि राजपूत शैली, कांगड़ा शैली का प्रभाव है। जो हाशियाएं बनकर जो चित्रण करना वो कांगड़ा शैली का प्रभाव है। हाशियाएं का प्रयोग मुगल एवं राजपूत शैली में भी होता था। पर्दाजा जो तकनीक का जो प्रयोग है वो किस चित्र शैली में किया गया है? वो मुगल शैली में किया गया है। पर्दाज जो तकनीक का प्रयोग मुगल शैली में किया गया है। पर्दाज का अर्थ है बाटिक रेखाओं द्वारा छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न करना। पर्दाज का जो प्रयोग है वो अकबर कालीन चित्रों की मुख्य विशेषता है। किसके दरबार में अब्बुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? जहांगीर। जो अब्बुल हसन जहांगीर के जो दरबार का जो प्रमुख चित्रकार था, इसने 13 वर्ष की आयु में डेयूटर के संत जॉन पॉल के तस्वीर की एक नकल बनाई थी। जहांगीर ने अब्बुल हसन की प्रशंसा अपनी आत्मकथा तुर्जुक ए जहांगीरी में की थी। जो जहांगीर है वो तो उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुर्जुक ए जहांगीरी। किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? वो अकबर में। अकबर ने अपने दरबार के महान संगीतज्ञ तानसेन के प्रारंभिक शिक्षक हरिदास से भेंट की थी। तानसेन जो है वे वांगों में जो रुद्र व वीरा है उसका आविष्कार किया था तानसेन ने। और अब्बुल फाजल ने आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नामों का उल्लेख किया है। जो अब्बुल फाजल ने अपने आईने अकबरी में 36 संगीतकारों का नामों का उल्लेख किया है। अब्बुल फाजल ने जो तानसेन में जो बारे में
लिखा है कि एक जैसा गायक पिछले 1000 वर्षों में कोई नहीं हुआ। अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? तो हिंदू चित्रकारों की थी। जो अब्बुल फजल ने अकबर की जो चित्रशाला में 100 से अधिक चित्रकार होने का उल्लेख किया है, जिसमें 17 श्रेष्ठ चित्रकारों के नाम दिए हैं, इसमें से 13 हिंदू थे। अकबर कालीन जो चित्रकार था वो दशवंत था, अब्बुल सहमद के प्रिय शिष्यों में से एक थे। दशवंत कहकर जाति के थे। अकबर ने दशवंत को टकसाल के पद प्रदान किया था। जो अकबर कालीन जो चित्रों में की क्या विशेषता थी? वो दरबारी चित्र थे। उसमें कौन थे? वो दरबारी चित्र थे। जो अकबर कालीन जो चित्रों की मुख्य विशेषता है वो दरबारी विषय वस्तु थी। यह नाटकीय कौशल तथा तूलिका के गहरे रंग के लिए विख्यात है। अकबर के जो काल में जो भित्ति चित्रकारी की जो शुरुआत हुई थी वो अकबर के समय में अधिकांश हुई, और फारसी है वो भारतीय काव्य कथाओं तथा ऐतिहासिक घटनाओं और दरबारी जीवन से संबंधित चित्र बनाए गए। अकबर कहा करता था, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो चित्रकला से घृणा करते हैं। अकबर ने अपने ही शब्दों में कहा करता था कि उन लोगों को हम पसंद नहीं करते हैं जो चित्रकला से घृणा करते हों। अकबर कालीन चित्रों के जो रंग हैं वो चमकदार हैं। इन रंगों को 3 वर्णों में विभाजित किया गया है। चमकदार रंग है सिंदूर, लाजवद, सामान चमक वाले रंग, हिंगूल, गुलाल। भुजे हुए रंग जैसे हिरोजी है, गेरू है, खड़िया है, नील और स्याही है, और सफ़ेद रंग। अकबर 3 प्रकार के रंगों के बारे में बताया है। मुगल चित्रकार को क्या नाम था? वो बसामन था। जो बसामन मुगल कालीन विशिष्ट चित्रकार था। बसामन था वो अकबर कालीन चित्रकारों में श्रेष्ठ था, क्योंकि वह चित्रकला की सभी शैलियों को परखी था। क्योंकि वो जो था वो बहुत ही चित्रकारों को समझता था और श्रेष्ठ था बसामन, और हर चित्र में परख करता था। बसावन की प्रसिद्ध कृति क्या है? मंजनू की आकृति थी। बसावन यंग चित्र विशेषज्ञ था। बसावन भूमि का अंग प्रत्यंग छवि चित्रकारी को चित्रित करने में और रंग भरने में दक्ष था। बसावन किस मुगल शासक का दरबारी था? वो अकबर का था। बसावन चित्रकार थे, मुगल काल के थे। जो अकबर काल के जो चित्र हैं वो गोवर्धनधारी कृष्ण के चित्रकार थे। मिष्कान जो गोवर्धन जो पर्वत है वो धारण हुए कृष्ण, गोवर्धनधारी कृष्ण अकबर के काल में मिष्कान 1585-90 ईस्वी के मध्य हैंडमेड पेपर पर जल रंग में टेम्परा माध्यम में चित्रित किया है। इसमें कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठ अंगुली पर उठाया रखा है। पर्वत के जो चित्र में जो फारसी प्रभाव स्पष्ट रूप दिखाई पड़ता है। जो यह चित्र है वो कृष्ण ने अपना गोवर्धन पर्वत उंगली से उठाए हुए हैं, और इसके जो मिष्कान ने 1585-90 में मध्य में हैंडमेड कागज पर और जल रंग से टेम्परा किया और उसका चित्रकारी की है। पर्वत के जो चित्रण में जो फारसी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है।
सोन नदी जो पार है, सोन नदी जो पार करते हुए जो बाबा जगन्नाथ ने जो बाबा हैं वो जगन्नाथ के 1598 ईस्वी में चित्रित किया है, जो हैंडमेड पेपर पर वो जल रंग से टेम्परा माध्यम से चित्रित है। यह चित्र फारसी कला को भारतीय तत्वों के साथ मेल तथा फारसी अलंकरण में काफ़ी भिन्न है। यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। जो विश्राम स्थल पर बाज पक्षी नामक जो चित्र है मंसूर ने बनाया था, वो 1618 और 1900 ईस्वी में हैंडमेड पेपर पर जल रंग से टेम्परा माध्यम से बनाया, जो पीली पृष्ठभूमि पे है। यह चित्र में देवनागरी लिपि में 3 शब्द जहांगीर, पंत, सियाह, बहरी और उत्तम लिखा है, जो महाराजा सवाई सिंह संग्रहालय जोधपुर में संग्रहित है। उसके नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं आप सभी को हिंदू ग्रंथ महाभारत के बारे में। आप सभी से यही निवेदन है कि जो नए चैनल को जो देख रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।